कनाडा आ जाते हो ना तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। तुम मानो या मत मानो भाई, जॉब मार्केट बहुत ज्यादा खराब है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है, G7 के अंदर सबसे घटिया। Why is it so hard to find a job in Canada? Is it really that everybody is just working at Tim Hortons और या फिर कोई लेबर वाली जॉब ही कर रहे हैं? Can you believe that people are really getting 3 to 4 job opportunities daily? Hello and welcome to another video where I take up all your accounting questions here in Canada. Now there is a lot of ambiguity around the job market here in Canada. बहुत से लोगों के पास jobs नहीं है, बहुत से लोग job ढूंढ रहे हैं, and there's always this question कि why it is so hard for people to find a job in Canada, and I am here to address this for you in this video. Now before we take a deep dive into this, a lot of you might be surprised to hear that I usually get around 3 to 4 job opportunities, job offers or reach outs from the employers or the HRs. LinkedIn pe I get all sorts of cold messages from various people कि we have an opportunity जहाँ पे we would like you to join. अब ये कैसे पॉसिबल है यार कि एक तरफ वी हैव पीपल सेइंग कि जॉब मार्केट जो है यहाँ कनाडा ही क्रैश कर चुकी है, जॉब्स ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और एक तरफ वी हैव अ फ्यू पीपल, इवन इन माय सर्कल आई नो अ फ्यू पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट प्रेजेंट विद देम इन देयर हैंड एंड वुड दे हैव द ऑप्शन टू डिसाइड कि उसने कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं ज्वाइन करना। नाउ द हार्श ट्रूथ इज कि जब हम जॉब मार्केट की बात करते हैं ना, तो कितने ही बंदे हैं जो एक्चुअली में क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कोई सॉलिड बैकग्राउंड के साथ आते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव स्टडीड सम सॉर्ट ऑफ अ डिप्लोमा हियर एंड देन दे एक्सपेक्ट टू गेट अ गुड जॉब जहाँ पे उनको 60, 70, 80 के की स्टार्ट मिल जाए, 100, 120 के की प्रमोशंस में उनको सैलरीज मिल जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू गेट अ गुड क्वालिफिकेशन बैक होम। दैट्स द मेन पॉइंट। अगर आपके पास घर से आप एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेके आ रहे हो, आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे आपको जॉब ढूंढना ईजी होगा। Now in this video I'm going to talk only about the accounting designation, क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट हूँ तो मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर प्रोफेशंस, उसमें क्या है, जॉब मार्केट में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि मुझे कैसे जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, वाई आई हैव द एडवांटेज और अपॉर्चुनिटीज टू सेलेक्ट द जॉब आई वांट। सो द फर्स्ट थिंग हियर वुड बी द कैनेडियन एक्सपीरियंस। Now, one of the biggest hurdle here is the Canadian experience. बहुत से एम्प्लॉयर ऐसा मांगते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कोई कनेडियन एक्सपीरियंस, रेलेवेंट कनेडियन एक्सपीरियंस हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द अकाउंटेंट्स, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू वर्क इन एनी मिड साइज फर्म्स या किसी छोटी मोटी टैक्स फर्म्स में, किसी प्राइवेट CPA के अंडर काम करने का मौका मिल रहा है, आई थिंक यू शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी, ताकि यू हैव द रेलेवेंट एक्सपीरियंस व्हेन यू गो ऑन टू द बिगर स्टेज, जहाँ पे आपको बिग फोर से ऑफर आते हैं, या आपको किसी टेक जाइंट से ऑफर आते हैं, या आपको किसी बैंक से ऑफर आते हैं। सो यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस जहाँ पे आप दिखा सको अपने रिज्यूमे पे कि हाँ कि मैंने इतने टाइम ये काम किया, यहाँ पे आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, दैट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल। Now, another thing that is relevant to the Canadian job market is networking, internal referrals, and internal hiring. So, most of the jobs that are posted on LinkedIn, Indeed, etc., 60 to 70% of those jobs are usually filled by internal referrals या internally hiring हो जाती है। जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है उसी को पोजीशन हैंड ओवर करी जाती है। सो इफ यू आर अप्लाइंग ऑन लिंक्डइन थिंकिंग कि आपको जॉब ऑफर्स क्यों नहीं आ रहे उन पे, सो आई वुड से यू आर ओनली अप्लाइंग टू वेरी लिमिटेड और अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ जॉब्स दैट आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, इंडीड एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। दोज आर नॉट actual jobs, I would say, क्योंकि most of these are usually already filled out by the candidate in the organization or through referrals. Now moving on, the resume and the interview styles here in Canada are really different. मैंने interviews दिए हैं यहाँ पे, I know कि यहाँ पे जैसे इंडिया में हमारा होता है कि technical questions पूछना, they would ask you कि मान लो definitions पूछ लेंगे या accounting treatment पूछ लेंगे। That is not the case here. They won't go deep into your technical knowledge at first, I would say. थोड़ा बहुत it will be mostly an informal interview to know about how you manage or assess a situation. आप कैसे react करते हो situation में, daily routine, daily life में, and then a little technical knowledge on just to see कि आपको basic knowledge है about that work that you're going to take up when you apply for that job. And I would say the resumes that you had back home in India are also not that relevant, to be honest. यहाँ पे you have to make certain tweaks to your resume according to the job description, according to the profile that you are applying to. And obviously यहाँ पे जब आप आते हो और थोड़ा सा experience, मान लो आपने किसी CPA firm में काम किया, experience gain किया, when you add that to your resume, it obviously makes an impact.
Also, there is a lot of competition these days in the market. एकदम cutthroat competition वाला हिसाब किताब है. Already there are so many skilled Canadian people applying to one of the job, and then there is another set of skilled people जो कि immigrants हैं that are applying for the same job. So the only thing you can do is control the controllables. That is, आप अपने resume को, अपनी skill को कैसे upgrade. You have to keep evolving. You have to keep upgrading yourself. मैं अपना एग्जांपल ही दे सकता हूँ इस सिनेरियो में. आई डिड CA इन इंडिया. वहाँ पे CA फाइनल में आई ड्रॉप्ड आउट. देन आई डिड ACCA. अब यहाँ पे CPA. जॉब मार्केट जॉब के हिसाब से यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ. एंड अगर आपको टैक्स कोर्सेज भी करने पड़े, फॉर एग्जांपल HNR ब्लॉक ऑफर्स टैक्स कोर्सेज, या कनेडियन टैक्स, कनेडियन लॉज के बारे में पढ़ना पड़े, आई वुड से जस्ट कीप अपग्रेडिंग योर स्किल. दैट विल गिव यू एन एडवांटेज ओवर अदर्स इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट. So the crux of the video is applying to hundreds of jobs daily, sending across resumes to hundreds of HRs and hundreds of staffing agencies won't help you find a job. The key is networking and upgrading your skills and your tailored resume. All those things factored together can help you find a job. And the purpose of making this video was कि in my case I just wanted to show people कि don't believe everything you see on social media. अगर आपको लग रहा है कि jobs नहीं है, ये हर किसी के साथ अलग सिनारियो, हर किसी का केस अलग है. It is not that कि अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो हर किसी को जॉब नहीं मिल रही. कईयों के पास 3, 4, 5 जॉब ऑफर्स डेली के भी आ रहे हैं. So you have to have an open mindset, positive mindset when you go out to look out for a job in the Canadian market. So for more such informative videos, do follow and like our channel. And if you need any help or assistance, just drop me a message and I will be there to respond to you.